बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में आप सबको वेलकम करते हैं। वीवर्स, आज मैं आपको लाहौरी वाइट चने की रेसिपी बताने वाली हूँ। लाहौरी चने रेस्टोरेंट स्टाइल कैसे बनते हैं, कौन कौन से मसाले इसके अंदर ऐड होते हैं और सिंपल वे में हम लाहौरी चने कैसे रेडी करते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने वाइट चनों को पहले से ही बॉईल करके रख लिया है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके वाइट चनों को हमने पहले से प्रेशर कुकर में आधे घंटे के लिए बॉईल कर लिया है। सिंपल अपना टाइम बचाने के लिए इसको हमने बॉईल करके रख लिया है। साइड पे हम तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून बॉईल किए हुए चने लेंगे ब्लेंडर जार के अंदर और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़े से चने लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करके चनों का, और इसको हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे पैन की तरफ चलते हैं। पैन के अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया है तकरीबन हाफ कप के करीब, और यहाँ पे हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के ऐड करेंगे, एक छोटा सा बादियान का फूल ऐड करेंगे, एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 3 से 4 अदद लौंगे और थोड़े से ब्लैक पेपर के दाने ऐड करके इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। देन इसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून हम ज़ीरा ऐड कर लेंगे। ज़ीरे को भी हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेते हैं। यहाँ पर ज़ीरा और गरम मसाले को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून दड़ा मिर्च ऐड करेंगे, जिसको रेड चिली फ्लेक्स भी कहते हैं। तो वो दड़ा मिर्च हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। उसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। देन अब इसके अंदर हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे, और जिंजर गार्लिक को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जब इसकी अच्छे से खुशबू आने लग जाए, देन उसके बाद इसके अंदर हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरह से मसालों को फ्राई करने से चनों के अंदर बहुत ही आला किस्म का टेस्ट आता है व्यूअर्स। तो पहले आप मसालों को इस तरह से फ्राई कर लीजिए। देन यहाँ पे 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हमने लिए, उसको हमने ग्राइंडर जार में पीस लिया है, और ये प्याज इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। और प्याज को फ्राई करने तक इसको हम भूनेंगे, जब तक हमारी प्याज फ्राई होती है और प्याज का कच्चापन दूर होता है। देन उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इसके अंदर टमाटर हम ऐड नहीं करेंगे व्यूअर्स, टमाटर की जगह दूसरी चीज़ हम ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है। थोड़ा सा सॉल्ट हमने चने बॉईल करने के टाइम तब भी ऐड किया था, और यहाँ पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि प्याज का कच्चापन पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है हमने। अच्छे से प्याज़ों को हमने फ्राई कर लिया है। देन अब इसके अंदर टमाटर की जगह हम दही ऐड करेंगे, और दही को हमने फ्रीज़ किया हुआ है। व्यूअर्स, अक्सर घर में चीज़ ज़्यादा आ जाती है, तो उसको वेस्ट करने के बजाय आप अगर उसको स्टोर कर ले, सेव कर ले, तो आपको इस तरह से इजी रहेगा। दही आया हुआ था, ज़्यादा था, तो उसको मैंने क्यूब्स की ट्रे में जमा दिया है। तो अब मेरे काम आएगा। इस तरह से आराम से 1 मंथ के लिए आप दही स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल सेम टेस्ट रहेगा, टेस्ट में बिल्कुल ख़राबी नहीं आएगी, बिल्कुल फ्रेश दही की तरह टेस्ट रहेगा। तकरीबन 7 से 8 क्यूब इसके अंदर हमने दही ऐड कर दी, और इसको हमने अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद इसके अंदर अपने बॉईल किए हुए चने पानी समेत ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर अलग से 5 टेबल स्पून चनों को हमने ग्राइंड कर लिया है, वो भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो थिक बने, अच्छी बने। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए रखेंगे, ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक हो जाए, अच्छी हो जाए। बाकी की चीज़ें बाद में ऐड करेंगे। तो इसी के साथ ही जब तक हमारे चने बॉईल होते हैं, व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पे हमने इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर दी है, और इसको हमने 5 मिनट के लिए कवर कर लिया है।
इसको थोड़ी देर के लिए हमने पकने के लिए छोड़ दिया था। देन अब इसके अंदर हम थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर हम काली मिर्चें ऐड करेंगे। काली मिर्चें ऐड करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, लेकिन अभी इसके अंदर पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, इसको मज़ीद थिक करेंगे। लेकिन इसके अंदर ब्लैक पेपर और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से थिक हो जाएगी, ग्रेवी अच्छी हो जाएगी, देन उसके बाद इसको हम अपने सर्विंग डिश में सर्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम कवर कर लेते हैं 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे चने जो है वो पक चुके हैं, इसकी ग्रेवी भी अच्छे से थिक हो गई है। हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। इस स्टेज पे अगर आप हरा धनिया ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लीजिए, वरना स्किप कर सकते हैं आप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद इसको हम अपने सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। और माशाल्लाह से मज़ेदार से लाहौरी वाइट चने हमारे रेडी हो गए हैं। इसको आप पराठा, पूरी, नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आला किस्म का टेस्ट है व्यूअर्स। करीब से आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी आ चुकी है। जो जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं, सेम मसाले अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। आपको चेक करवाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।